जिन आप सिमराए से सिमरे, जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, नानक ताके लागो पाए, से सिमरे, जिन आप सिमराए। वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग साथ संगत जी। गुड मॉर्निंग विपिन अंकल। गुड मॉर्निंग सौम्या आंटी। और जबकि मैं गुड मॉर्निंग की जगह राम राम बोलना चाहूँगी। राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या आंटी, राम राम साथ संगत जी, राम राम गुरु जी। हाँ, हम गुड मॉर्निंग क्यों बोले? अभी गुरु जी ने याद दिलाया। तो राम राम कहती थी, क्यों गुड मॉर्निंग बोलती है? ओके गुरु जी, मैं राम राम बोलूँगी। शुक्राना संगत जी। कल रात में गुरु जी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे विपिन अंकल के चैनल के ब्लेस किए, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे सत्संग थे। कितने सारे रिप्लाईज मिले मुझे, और आंटी के सत्संग से। और शुक्राना आंटी जिन्होंने वो सत्संग शेयर किया था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उनका सत्संग बहुत ही डिवाइन था और मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले उससे। शुक्राना। और संगत जी, कल आज सुबह कल ना गुरुजी मुझे विपिन अंकल के चैनल का एक और सत्संग सुना रहे थे, जो कि कल ही शायद मैंने शेयर किया था गुरुजी की कृपा से। और उसमें ना आज सुबह आधा कल मुझे गुरुजी ने सुनाया रात में, और रात में फिर मुझे सुला दिया। गुरुजी की रज़ा होती है कि परफेक्ट टाइमिंग होती है कि कब हमें कौन सा सत्संग कितना सुनाएंगे, कब सुनाएंगे, उसकी भी टाइमिंग सेट है संगत जी। हम अपने मन से न सत्संग सुन सकते हैं, न कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं। कभी कभी हम ब्लैंक भी हो जाते हैं सत्संग सुनते हुए। कभी कभी हमें नींद आ जाती है, क्योंकि वो जो उस टाइम का ब्लेसिंग होता है वो या तो हमारे लिए नहीं होता है, या फिर गुरुजी उस वक्त हमें कुछ और ब्लेस करना चाहते हैं। उनके तो कई तरीके हैं, कहते ही हैं वो कि तू नहीं जानेगी मैंने ब्लेस करने के कई तरीके हैं, मैं तेनू कब किवे कित्थे ब्लेस कर देवांगा, तू नहीं जानती। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कल मेरा ही सत्संग गुरु जी ने आधा मुझे कल सुनाया, और आधा आज जब मैं मम्मी का मसाज कर रही थी अभी सुबह में, उस वक्त सुनाया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू उसने जल प्रसाद की मात्रा बढ़ा दे मालिश में, और फिर लगा देखना उनका जितना भी नेगेटिव एनर्जीज़ है सब मैं काट दूंगा। उनमें बहुत नेगेटिव एनर्जीज जमा हो जाती हैं मम्मी में, क्योंकि मम्मी पहले के ज़माने के लोग ना अक्सर आलोचना बहुत करते थे ना। वो आदत होती है कि जैसे ही चार लोग बैठे कि उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, मेरी तेरी उसकी बात। तो वो आदतें बदल नहीं सकती हैं एक उम्र के बाद, हमारी भी नहीं बदलती हैं। वो तो गुरु जी का की कृपा है जो हम लोग थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। अच्छे से तो नहीं सुधरे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, जब मैंने अपना ही वो सत्संग सुना शुक्राने का, तो मुझे याद आया कि नहीं, उसमें से मुझे कुछ मिसिंग रह गया संगत जी। वो मिसिंग पोर्शन मैं अभी पहले कंप्लीट करूँगी। संगत जी, जब मैंने उस डॉटर बटरफ्लाई को धूप के गमले में रख दिया था, और जब मैंने मंदिर के पास जब मैं भगवान के बर्तन साफ़ करने के लिए जो बटरफ्लाई ने प्राण त्यागे थे उसको लेके जब मैं बाहर गई तीसरी बटरफ्लाई को लेके, उस वक्त मुझे बहुत रोना आया। क्यों रोना आया संगत जी? जो मैंने धूप के गमले में जो डाला था डॉटेड बटरफ्लाई को, उनके हर हिस्से अलग हो चुके थे, और चींटियाँ उनको बिल्कुल खा रही थी। चींटियाँ उनमें लग चुकी थी, उनके विंग्स अलग, उनके फेदर अलग, उनके बीच का पार्ट अलग, कोई उनके पैर लेके जा रहा है। और इतना दुखद वो दृश्य था। वही जीवो जीवत से भक्षणम, उनका यही उनकी यही गति रही होगी। लेकिन
मेरी वजह से ये गति हुई, मेरे मन में ये भाव आ रहे थे कि न मैं उनको वहाँ पे डालती, न चींटियाँ उनमें लगती, लेकिन वो तो सब अज्ञान सुनिश्चित होता है, उनके कर्मांश थे। लेकिन हमारा कष्ट लेके वो बटरफ्लाइज गई थी। तो मैंने ना संगजी मंत्र जाप करते हुए वहीं पे अ, पानी लिया और उस धूप के गमले में पानी डाल दिया, ताकि उनके शरीर को और कष्ट ना हो, चींटियाँ उनको ऐसे ना खाएं। और पता नहीं, मेरे मन में बहुत 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 अजीब अजीब भाव आ रहे थे उस वक्त। बहुत पेन लग रहा था कि देखो मैंने इसमें डाल दिया, और इनका तो इन्होंने मेरा कष्ट लिया और मैंने इनको और कष्ट दे दिया, इस टाइप की फीलिंग। और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी उसी वक्त, संगत जी। और फिर जो मेरे हाथ में जो बटरफ्लाई थी, जो कि मंदिर के पास जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, उनको मैंने ना गुरु जी के बिल्व पत्र वाले गमले में डाल दिया, जिसको मैं बड़े मंदिर का छोटा रूप मानती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अ, हमें अपने घर में एक बेल का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। बिल्व पत्र में महादेव के प्राण होते हैं, और महादेव से बढ़ के हमारी सुरक्षा कोई कर ही नहीं सकते। और महादेव कौन है? तो हमारे गुरुजी। तो गुरुजी के प्राण हमारे घर में होते हैं। और मैंने कहा कि गुरुजी आप इनको आप अपने चरणों में ले लो, और मैंने उस बेलपत्र के जड़ में उसको दे दिया। और उसमें भी क्या हुआ ना, बीच में एक झाला लग गया था, उसमें वो अटक गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें अटका हुआ छोड़ूंगी तो फिर इसको मकड़ा खा जाएगा। फिर मैंने उसको ना मिट्टी में डाल दिया, उसके नीचे ही डाल के, और मैंने प्रणाम करके वहाँ से मैं हट गई। संगत जी, रात भर एक बटरफ्लाई हमारे ड्राइंग रूम में, आज की बात बता रही हूँ, कल रात में अम, था। और क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कल रात में मैं तेरे कष्ट काटने आऊँगा, और वाकई में गुरुजी ने रात भर में कष्ट काटा। और अभी सुबह मैं उस बटरफ्लाई को खोज रही हूँ। सुबह से नहीं मिला था, लेकिन अभी अचानक मेरे सोफे के पीछे से वो निकल गया, अधमरी स्थिति में, शायद प्राण नहीं ही थे। और फिर मैंने उनको प्रणाम करके, थैंक यू कह के, शुक्रिया करके, शुक्राना करके उसी बेलपत्र के गमले में फिर डाल दिया, और फिर से वो जाले में अटक गया। और शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर में जो जाले लगे हैं उसको साफ़ कर, उससे नेगेटिव एनर्जीज जमा हो रही है। तो थैंक यू गुरुजी, मैं पक्का वो साफ़ कर लूँगी गुरुजी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से फिर से गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काटा। संगत जी, वो डॉटर बटरफ्लाई इतनी प्यारी होती है ना, इतनी प्यारी होती है, आप देखोगे तो प्यार आ जाएगा आपको। और संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि गुरु जी की कृपा देने के उनके कितने कितने निराले ढंग होते हैं। उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ बताती हूँ। कि कल ना मेरी दीदी ने एक फ़ोटो मुझे भेजा, जिसमें कि सॉरी, मैंने ही अपनी दीदी को एक फ़ोटो भेजा। 25th को उसका बर्थडे था, जिसमें कि मैं, दीदी और माँ झपी पाए हैं तीनों। और हम सब बिल्कुल यंग एज में हैं। मम्मी भी बहुत उस टाइम में, बहुत माँ, मेरी माँ बहुत सुंदर थी संगत जी, बिल्कुल भगवती सी, बहुत प्यारी, एकदम इनोसेंट ब्यूटी। तो जब मैं वो मैंने वो तस्वीर शेयर की ना, तो सुबह गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि आज तेरे घर में शिव की कृपा होने वाली है, मैं शिव रूप में तेरे घर में पधारूंगा। और संगत जी, आप सोचो, गुरुजी को मैं माँ का आंचल कहती हूँ, और मैंने अपनी बहन को मम्मी के साथ अपना फ़ोटो भेजा बर्थडे विश करने के लिए। और उस फ़ोटो में हमारे तीनों के बीच में, पीछे में जो कैलेंडर है उसमें महादेव हैं। आज से लगभग 30-35 साल पुरानी वो तस्वीर। जय गुरु जी। गुरु जी दिखा देते हैं कि मैं कब से तुझे संभाल रहा हूँ बेटा, तू नहीं जानती। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, शुक्राना ही शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाकई में आप बिन बोलियाँ सबके जानता हो, किस आगे कीजिए अरदासा। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। और बस यही कहना चाहूँगी कि जिनके ऊपर भी कोई भी कष्ट आने वाला है, उसको जिस तरह से आप काटते हो उस तरह से काटो, लेकिन आप खुद पे भी उतना कष्ट मत लो बाबा। इस बेटी को सदा याद रखना। आपके कष्ट, आपका प्यार, आपका एहसास ज़रा सा भी बांट लूँ तो धन्य हो जाएंगे हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी भावना देना कि दिल में करुणा बहे,
और दिल में करुणा बहे, प्यार की गंगा बहे, हमेशा एक दूसरे के प्रति मानवता का धर्म निभाते रहें और ऐसा कोई काम न करे जो आप जी को पसंद ना आए। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरु जी। और इतनी प्यारी सेवा के लिए अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 सारा प्यार। और गुरु जी ने आज एक हुक्म आप सबके लिए दिया है कि गुरु जी ने कहा है कि हमें घर में पूरे दिन में एक बार मंत्र जाप और एक बार एक गुरबानी ज़रूर चलानी चाहिए। और जिस घर में ये बजेगा उस घर में कभी नेगेटिव एनर्जीज रह नहीं सकती है। तो प्लीज़ अगर आप ये सेवा नहीं करते हैं तो गुरु जी के लिए ये सेवा ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और गुरु जी ने शायद कहा है हम सब के लिए कि जब कभी भी आपका मन उदास हो तो आपके लिए एक ही दवाई है, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी को ठंडी लस्सी बहुत पसंद है संगत जी, कभी कभी उनके साथ बैठ के लस्सी भी पिया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज जो गुरु जी ने मुझे बख्शीश दी है वो तो मैं अपने सपने की बात तो अगले सत्संग में शेयर करूँगी, बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे सत्संग। और लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊंगी, जैसे ही आज हम लोग उठे हैं और हम लोग ड्राइंग रूम आके अपना स्पीकर ऑन किए हैं तो सबसे पहले जो बजा है वो वेलकम बैंड था। और अनजाने में ही गुरुजी ने आज सुबह में पूरा सत्संग करवा दिया। हाँ, ये दूसरी बात है कि उनकी बेटी ने ना कड़ा प्रसाद बनाया ना भोग बनाया, लेकिन हाँ, मन से उनकी बेटी आरती तक उनके साथ शामिल थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की थाली से मन के पुष्पों के साथ और नैनों की जोत लेके उनकी बेटी ने सब कुछ किया। और भाव के पुष्प और भाव का प्रसाद लेके उनकी बेटी ने उनको खिलाया। और उनकी बेटी उनके चरणों पे बार बार सर नवाते हुए यही कहती रही कि प्यारे प्रभु आएंगे, फेरा पावेंगे मेरे इस वेड़े, नी मैं सदके जावा उस वेले। और मैं अपने प्रभु की हर बलाएँ लेती हूँ, हर बलाएँ लेती हूँ, हर बलाएँ लेती हूँ। जीवन में गुरु जी की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े, हमारे कर्मों से उनको कभी कोई दुख ना हो। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 27 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सुम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सेम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोगों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हर क्षण का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना 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 शुक्राना। पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जीवों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना शुक्राना, हमारे रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना, आपकी भक्ति देने के लिए शुक्राना शुक्राना, आपका नाम जप करवाने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता परमेश्वर। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा 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 कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। सबकी अरदासों को पूरा कीजिए गुरु जी महाराज, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहिए, हम पर अपनी कृपा बरसाते पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय गुरु जी, सर्वनाशा, गुरु जी सदा शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। इसमें जो भी भूल चूक होगी उसे संगत जी और गुरु जी माफ़ करेंगे। यह सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ, उन्हें भी मेरा जय गुरु जी। यह सत्संग मेरा कल का ही है। आज 27 मार्च है और दिन के 11:30 बजे हैं। कल हम मयाली, जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण कथा बच रहा था, वहाँ गए थे। हम 5-6 लोग गए थे उड़ीसा से छत्तीसगढ़।
वहाँ मेरा मायका भी है। तो पहले तो पासेस नहीं मिल रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से हमें पास भी मिल गया, हमें सीट भी मिल गई। हमने सुना था 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो हम चले तो गए, पर गुरुजी से ही मन प्रार्थना करे थे, गुरुजी ज़्यादा चलना ना पड़े, ज़्यादा चलना ना पड़े। और जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी, हम वहाँ सडन बढ़ रहे थे, तभी सडन एक मिलिट्री वाली बस आके रुकी। वो हमें बैठाकर आगे तक ले गई और हमें कुछ ही दूर चलना ही पड़ा। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। और मुझे रास्ते भर गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग मिली, कभी तितली स्वरूप में, कभी कबूतर स्वरूप में गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। वहाँ पंडाल में भी मतलब 2-2.5 लाख के करीब भीड़ थी, पर हमें जहाँ जगह मिली थी वहाँ से मैं गुरुजी को देख पा रही थी। छोटे से दिख रहे थे प्रदीप मिश्रा जी, पर मैं उन्हें देख पा रही थी और मन में यही सोच रही थी कि काश थोड़ा सामने से भी मैं देख लेती। मन में यही विचार चल रहा था। और बाकी सत्संग में शिव पुराण कथा सुनने में बहुत मज़ा आया। माहौल बहुत अच्छा था वहाँ का। इतने लोगों के होने के बावजूद भी जो हवाएं चल रही थी, उससे हमें गर्मी का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। और जब हम कथा पूर्ण करके जब जा रहे थे, तो बैरियर के पास हमें रोक दिया गया। मैं फर्स्ट रो में थी, तभी वहाँ पे जो प्रदीप मिश्रा जी की गाड़ी है, वो एकदम हमारे जस्ट एकदम पास से निकलते हुए, हाथ हिलाते हुए प्रदीप मिश्रा जी वहाँ से गुजरे। तो गुरुजी ने मेरे मन की अब इच्छा पूरी कर दी कि हाँ, मैं एकदम आमने सामने से उनको देख पाऊँ। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। मतलब ये सब ऐसा हो रहा था जैसे कि एक ख्वाब चल रहा हो। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। कल हमने बहुत एंजॉय किया। सभी वहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ सभी मंदिरों के बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब बहुत खुश थे। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। और सत्संग में मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को आप भरपूर ब्लेसिंग दीजिए और आप हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, आज 27 मार्च 10:51 सुबह का शुक्राना कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा, आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पता नहीं कल क्या ही तो मेरे ऊपर हावी था। हस्बैंड के ऐसे व्यवहार से मैं उन्हें 100 बार कह चुकी हूँ कि इस तरह से अचानक से चीखा मत करो, मेरा एंग्जाइटी चालू हो जाता है। पर गुरुजी, कान में कुछ बात ही नहीं जाता है तो क्या बोलूँगी मैं। दुनिया उनके साथ जितना भी गलत किया बाबा, सारा उसका जो भी मतलब प्रतिशोध वो मेरे ऊपर से निकलता है बाबा। शायद मैं ही उनका कर्म कटवा रही हूँ या अपना कर्म बढ़वा रही, बाबा नहीं जानती। मेरे पास कोई और वर्ड नहीं रहता है बोलने के लिए उनको। बाबा, वो जो उस समय पैनिक अटैक चालू हुआ, मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। मैंने अब आस्ते आस्ते दवाई कम करना चालू किया है बाबा। तो इसलिए मैं और कुछ लेना नहीं चाह रही थी। मैंने शिखा आंटी का लास्ट वो जो सत्संग आया था 599 का, उसको सुना तो देखा
12 बजे से बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। तो गुरुजी मैं उठ गई, मैं बोली नहीं अब मैं नहीं सोऊंगी। मैंने जैसे अपना नित्य नियम करती हूँ, फ्रेश होके आपका कॉफ़ी प्रसाद और जो अरदास का दिया जलाया और मैं अपना नित्य नियम करने बैठ गई बाबा। पता नहीं गुरुजी आपको जैसे कि मुझे कल बार बार मुझे गौरव प्राची आंटी का सत्संग सुनवा रहे थे, अने दिखा रहे थे कि बेटा तेरे रोगों का निवारण ये सब सबद है। तो गुरु जी मैंने नित्य नियम संभाल के भी प्राची आंटी का वो सत्संग सुना, उसमें 3 शब्द थे और वो पुरानी संगत आंटी का ही सत्संग बता रही थी, जिनको पेट की बीमारी थी और पेट पे सब सब ऑर्गन में उनको अल्सर टाइप हो गया था और उनका हालात बहुत ख़राब था और वो कुछ खा पी नहीं सकती थी, हरदम लूज मोशन और दूसरी दूसरी बीमारियां लगी रहती थी। बाबा ये चीज़ से मैं खुद को रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मेरा पेट ऐसा ही हो चुका है कि मैं कोई बाहर का चीज़, कोई हैवी चीज़ कुछ भी हजम नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। कल वैसे ही मैंने 2 बार 3 बार आपको कहा कि बाबा आज पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का हल्का जलन हो रहा है। फिर क्या था बाबा, जैसे ही मैंने आपका अमृत वेला में शुक्राना किया और सत्संग को संभाला, तो गुरु जी मैं मेरा पेट का जलन कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, लेकिन गुरु जी पता नहीं बेचैनी के कारण या एंजाइटी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा। बहुत कोशिश कर रही थी। फिर मैंने प्राची आंटी का वो सत्संग सुना और उसमें एक ही गाना, बस एक ही शबदवाणी लगाई थी, मेहरा वाले साइया रखी चरना देखो। बस बाबा वही लगाते लगाते पता नहीं अजब सा मुझे माथा में सर पे ऐसा लगा कि बहुत भारीपन आ रहा है। तो गुरु जी मैंने काफ़ी देर तक उसको सुना, काफ़ी लंबा वाला ही गाना था, मतलब शबदवाणी था। मैं उसको पॉज करके फिर मैं गुरु जी बच्चे की तरफ घूम के पता नहीं कब सो गई, मुझे नहीं मालूम। मतलब गुरु जी उस शबदवाणी से मुझ पर मेडिसिन के जैसा काम किया है। मेरे पेट में आराम भी हो गया बाबा और मैं सो भी गई। मैं 7:45 तक उठी हूँ। कल शिका आंटी ने कहा भी था कि जो भी काम है ऑर्गेनाइज वे से करना है, अपना काम अच्छे से संभालना है। मेरे बाबा मुझे बोलते हैं कि आधा काम यहाँ छोड़ती है, आधा काम वहाँ छोड़ती है। तो बाबा मैं वैसे तो नहीं करती, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूँगी अब से कि 10 बजे के अंदर तक बाबा सब काम निपट लो और आपका नाश्ता, बच्चे का नाश्ता, इनका नाश्ता, मेरा नाश्ता, सबका नाश्ता हो जाए। तो बाबा आपके एक कथन अनुसार आज मैंने वैसा ही किया और आज मेरा 5वां दिन का जो सत्संग था बाबा, वो भी संपूर्ण करवाया आपने। इस तरह से जो 5 गुरुवार सत्संग करने का था वो भी कंप्लीट हो गया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम वार शुक्राना है गुरु जी। बच्चे को पढ़ानी बैठी थी, एक सत्संग भी श्वेता आंटी के इसका सुना प्लेटफॉर्म का। वो जैसा वो कहानी बता, मतलब वो जैसा बोल रही थी किसी आंटी के बारे में गुरु जी, वो संपूर्ण तौर से मेरे से ही ऐसा लग रहा है कि मेरा ही जीवन बता रही हैं। तो गुरु जी उस सत्संग को सुनने के बाद मैं आपका ये शुक्राना करने बैठी थी बाबा। बाबा आप मुझे ब्लेस कीजिए, मेरा हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी। मैं किसी के अधीन होकर रहना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कोई मुझे एक गिलास पानी भी उठा के दे और बाद में बोले कि मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ। मैं रोज़ ये अपने हस्बैंड के मुँह से सुनते सुनते गुरु जी आज 3-4 साल से थक गई।
जब मैं एक आधे बार कभी बोल देती थी कि 32 साल का हिसाब लगाएंगे कि हम कितना करते थे सबके लिए, तो अब मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन ना गुरुजी, एक ही बात सुनते सुनते घनचक्कर जगह जैसा सर घूमने लग जाता है, तो बाध्य होकर उनका मुंह बंद कराने के लिए बोलना ही पड़ता है। बाबा बाबा आपके कथन अनुसार सत्संग भी हो गया, सबका नाश्ता पानी भी हो गया, आप लोग का पूजा पाठ भी हो गया टाइमली। और गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर ली। अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप जो लगन लगा देते हैं बाबा, तो वो लगन से कोई चूक नहीं जाता, सिर्फ आपका ही लगा रहता है गुरुजी। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा को बाबा को ये पसंद है, बाबा को वो पसंद है, बस बाबा 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 ही करते रहते हैं। और जो आप बोलते हैं बाबा, उसी आदेश को पालन करने का कोशिश करते हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस हम आपके ही चरणी शरणी लगे रहें और आप हमें अपने अंग संग सहाय रखें। यही मेरा आज सुबह का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं इस तरह से अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय। डॉक्टर अंकल को प्लेस करिए। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा अमृत विलय शुक्राना सत्संग है और हम अपना अमृत विलय शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 27 मार्च, समय है 6:19। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, दिल से शुक्राना। फिर पहला शुक्राना तो हम ये करना चाहते हैं कि हमारे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कई दिनों से, गर्दन में, कंधे में। तो हमने सत्संग सुना था कि मतलब गुरु जी के चरण स्वरूप का मालिश करके उसका घी में चंदन टीका लगा के मिक्स करके लगाएं, मालिश करें उसकी। तो वो घी हमारे पास रखा था। अभी तो हम 2-3 दिन से सेवा नहीं कर पा रहे चरण स्वरूप की, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा जागरण है। तो हमने कल परसों रात को घी भी लगाया और कल हमने जल प्रसाद लगाया। तो उससे हमें काफ़ी हद तक आराम है। उसके लिए हम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं गुरु जी आपका। और आप हमें अमृत वेला में उठाने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। शिव महापुराण का पाठ कराने का, जपजी साहब पाठ कराने का, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, सबका पाठ कराने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आज घर में जागरण है, अपने हमारी संग कुल देवी का जागरण है और आप ही को सबको संभालना है, आपको अपनी देख रेख में करना है। हमने आपके ऊपर सौंपा हुआ है, सब कुछ आपको देखना है, सब काम सही ठीक ठाक से हो, किसी भी चीज़ से कोई परेशानी ना हो। गुरु जी आप ही को देखना है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सब आएंगे, जो हमारा पूरा चाहते हैं वो भी आएंगे, नेगेटिविटी फैलाने वाले भी आएंगे। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ, आप अपने हिसाब से देखो, अपना करो। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और आप कर भी रहे हो सब कुछ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु आपका।
गुरु जी अगर हम आज सत्संग नहीं सुन पाए तो उसके लिए नाराज मत होना, हमें क्षमा कर देना। और गुरुपा सबका भला करो और अपना भी अच्छे से ध्यान रखा करो गुरुपा। और वक्त सबका ध्यान रखते हो आप हर पल। आप एक जब परेशानी आती है तो एक आपका एहसास हर वक्त आपका एहसास होता है जैसे हमारे बिल्कुल हमारे अंग संग एक शक्ति है और वो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेती है। हर वक्त हम आपको महसूस करते हैं। आपको पाकर हमें अब अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होती है। हमें आप में हर रिश्ता नज़र आता है गुरु जी। हर रिश्ता हम आप में देखते हैं। गुरु जी हमें सदैव अपने शरण में रखना और हमारे जरिए किसी का दिल नहीं दुखे, किसी का हमारे हाथों किसी का बुरा नहीं हो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, सदैव निवा बन के रहो। हम हमारे परिवार की तरफ से भी शुक्राना करना चाहते हैं आपका। हमारे पति की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बहू पोते की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर बार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। कृपा आपकी कही बात पत्थर की लकीर है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो करोगे अच्छा करोगे और हमारा दिन हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। हमारे घर में बहुत 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 हम बहुत शांति है, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने हमें उस दलदल से निकाला जब हम चारों तरफ से निराश हो चुके थे। और ये आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना है जो हमारा सत्संग सुनती हैं। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। हम पूरी टीम का शुक्राना करते हैं जो हमें गुरु जी से जोड़े रखते हैं। गुरु जी सबका भला करिए। नानक नाम चलती कला तेरे बाणे सरबत्ता वाला। अब इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग रखते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवा जी की चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 26/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 12 बजे। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सभी साथ संगत सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, ये सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की गुरु जी के चरण कमल में मेरा अनंत कोटि से नमन वंदन शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि रक्षा कवच तेरे घर पर रखा है और जहाँ मेरा स्वरूप होता है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रह सकती है। अपने बच्चों की तो चिंता न कर, तेरी मेरी ब्लेसिंग्स सदा उनके साथ हैं। तेरे घर के बाहर जाने का समय बता कर जाना और मुझे तेरे साथ ब्लेसिंग भेजनी है, खुद चल कर आना है। ये पाठ तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको तू ध्यान से सुन और अभी ये 10 मिनट देकर अपने सत्संग सुन और अपने जो भी हमारे मेरे गुरु परिवार, गुरु संगत परिवार का जो बुरा वक्त चल रहा हो उसका समय ठीक हो जाएगा। इससे ऐसा सत्संग है। तो गुरु जी जो भी सत्संग सुनाते हैं पूरा रिजल्ट उनका ये निकलता है, कहता है कि अभी मैंने तेरी परीक्षा ले ली, अब तुझे मैं और इम्तहान नहीं लूँगा और अब तुझे मैं कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस तेरा मेरा तुझसे वादा है कि तू सत्संग सुन करके ऐश करना, तेरी परीक्षा की घड़ी खत्म कर दी। और 30 तारीख के बाद तेरे घर में रौनक लगेगी। बस खुशखबरी पे खुशखबरी, चमत्कार देखती चलना। जो तुझसे गलत बोले वो माफ़ी मांगेंगे, खुशखबरी के सिलसिले तेरे चलते रहेंगे। अगर तुझे सत्संग दिखा है तो इसको तू आगे भेज दे और जो गलत बोल रहे हैं वही तुझसे कल माफ़ी मांगेंगे, तुझसे बात करने के लिए भी तरसेंगे। और तू नेगेटिव लोगों से दूर रहा कर और तूने जो भी खोया है उसको मैं 100 गुना होकर लौटाऊंगा, फिर से नई दुनिया तेरी बसाऊंगा, मिट्टी भी सोना बनेगा। और सत्संग देखता जा, इस सत्संग को सुन ले, तेरी तकदीर अब नए रंग में चमकेगी। बहुत बड़ा कष्ट कटेगा, अमृत वेला शुक्राना कर दे, ब्लेसिंग तेरी राह देख रही है। आज का शुक्राना अपने घर वालों के नाम कर दे, सब मिल जाएगा। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, बस गुरु जी की बात मान ले, ब्लेसिंग तेरा इंतज़ार कर रही है। इस प्रकार से गुरु जी ने अपने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो बात यह है कि इन सब का मुझ पर यह असर हुआ है कि गुरु जी ने जो कष्ट काटे उनसे कष्ट भी दूर हो ही रहे हैं, परेशानियाँ दूर हो रही हैं। और स्किन में भी जो मेरी एलर्जी हो रही थी उससे मुझे बहुत हद तक राहत मिली है। पैर में दर्द है तो वो दर्द होता भी रह रहा है, कम भी हो रहा है, होता भी जा रहा है। पहले से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ये हो रहा कि मैं अगर ठीक हो रहा कह रही फिर दूसरे ही दिन होने लग जा रहा ना। वो बात भी तो ये है कि और भी बातें हैं कई। तो दवा से तो ठीक ही है, वो कुछ और ही होंगी बातें। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना कर, भरोसा रख, तेरी झोली भरने वाली है। अब बस सब ब्लेसिंग्स तेरा इंतज़ार कर रही हैं और तू अपना गणेश जी की खास ब्लेसिंग तेरे लिए आ रही है। और तेरे घर में एक ऐसी खुशी आने वाली है कि जिसका तू बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। तेरी परीक्षा पूरी हो गई और तेरे पेपर भी तेरे गुरु ने ही चेक कर लिए। फुल नंबर मिले हैं तुझे, जा तो अब खुशियाँ भी तुझे फुल मिलेंगी। तेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये चमत्कारी सत्संग सिर्फ तेरे लिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी को अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी की दी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे लिए गुरु जी कार्य कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, किए हैं, कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो कर रहे हैं सब भला कर रहे हैं। हमें समझ में आए ना आए कुछ होए तो मुझे तो ये लगेगा कि गुरु जी ने अपने शरण में लिया है, गोद में लिया है, सब संभालेंगे। चाहे पता नहीं कौन से कष्ट थे, क्या है, लेकिन तो जब मुझे यही कहा कि शुरू में जब थामा कि तू कोई चिंता न कर,
ये तेरे कोई कर्मों का नहीं है, ये कुछ और चीज़ें, बस मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ। अब गुरु जी की जिम्मेदारी है, गुरु ही जाने कुछ भी है। मुझे कष्ट हो रहा हो, मुझे ना भी समझ में आ रहा हो, मेरे घाव गुरु जी भर ही रहे हैं, मेरे दर्द दूर कर ही रहे हैं, और जो कुछ कहते हैं वो करेंगे तो अवश्य ही। बस अपने शरण में रखें, वाकई में मजबूत बनाएं, अपने चरण शरण में रखें, अपना वरद हस्त मेरे सर में रखें, अपना हाथ पकड़ कर मुझे चलाएं, मुझे 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 भी मेरी मंजिल दिखलाएं। क्योंकि अब फिर मैं भी एक ऐसा हूँ ना कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, तो मालूम कब सब्र का बाँध टूट जाए। वो तो बना है अभी तक, गुरु की कृपा से, ऐसी बात नहीं है, सब्र भी है, विश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है ना गुरु जी, थोड़ा तो परेशानी होती ही है, दर्द भी है, कठिनाइयाँ भी हैं, और अपनी समझ के अनुसार नहीं मिलता तो फिर वैसे भी थोड़ा बहुत परेशानी हमें वैसे भी हो जाती है। लेकिन अगर गुरु जी कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, उन्हीं पर विश्वास लिए बैठी हूँ, तो विश्वास भी कर रही हूँ, सभी अच्छा करेंगे 100%। बस जब गुरु जी ने कह दिया कि तू ही करना कर, तेरा गुरु तेरा सारा काम स्वयं बनाएंगे, कैसे होगा क्या होगा तो ऐसा मत सोचा कर, मन की बात पढ़ ही लेते हैं गुरु जी, वो जानते भी हैं कि इसका कौन है, इसके सुख देखने वाला, देखने वाला, सुख दुख का मेरा साथी केवल मेरा गुरु है। मेरा तो सब कुछ मेरा गुरु है ना, सब कुछ मेरा गुरु है। मुझे उसके सिवाय मुझे और कोई दिखाई भी नहीं देता, मुझे कोई चाहिए भी नहीं, और मेरा कोई है भी नहीं। जो सुनेगा वही करेगा, जो जो सुनेगा, जो देखेगा, जो करेगा, सब वही करेगा। बस घाव भी मेरे वही भरेगा। जहाँ जो कुछ करना है मेरा गुरु करेगा, इससे अधिक और मैं कुछ जानने की मेरे पास कोई अभी शब्द भी नहीं है। और इस समय मैं बोलने की बोलने की क्या कहूँ मैं उसको चाहत भी नहीं रख रही हूँ। बस जो गुरु जी ने संभाल लिया, कह रहे हैं तो अवश्य करेंगे तो करेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी, गुरु की तरफ से मुझे एक मैसेज ये मिला कि तेरे लिए मैंने घर ब्लेस कर दिया है। तो अब मैं गुरु जी से यही कहूँगी कि गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस किया है, तो उस घर में मुझे मेरे साथ भी गुरु जी रहेंगे, मुझे साथ भी गुरु जी ले जाएंगे, मेरे सारा प्रबंध भी गुरु जी कराएंगे। हर प्रकार से वो जानते हैं मुझे कि मेरे अंदर क्या परेशानियां हैं, मेरी कैसी परिस्थिति है, मैं किन परिस्थितियों से जूझ रही हूँ, मेरे कैसे दुख हैं, सुख हैं, क्या है। तो हर बात का गुरु जी को शुक्राना, मैं शुक्राना ही कहूँगी, मैं इसके सिवाय कुछ जानती नहीं हूँ। तो अपने आप करेंगे जो कुछ करेंगे, मैंने सरेंडर कर दिया, तो मैं आप इससे अधिक की मैं कोई भावना भी नहीं रखती हूँ। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरी परेशानी है, जो मेरे लिए ठीक होगा, वो मेरे गुरु मुझे अपने आप ही मेरे लिए करेंगे, अवश्य करेंगे। कि कुछ तो मेरे भी अंदर कोई चाहत होंगी, वो सब जान के मेरे लिए जो मेरे लायक होगा वैसा करेंगे। तो और बच्चों के लिए भी उन्होंने, जो घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी उन्होंने ब्लेसिंग दी है, अच्छा किया है। लेकिन गुरुजी मुझे खुद के लिए भी कुछ चाहिए। मैं सही बात बता दूँ, अपना इंडिविजुअल आदमी का, सबका, प्रत्येक का जीवन होता है, उसको खुद के लिए भी कुछ चाहिए होता है।
वो आप जानते हैं मैंने आपको सरेंडर किया है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपने अपनी गोद में लिया है, तो आप मुझ पर किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई आँच नहीं आने देंगे, मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप सब जानते हैं। और भी कुछ बताना चाह रहे थे गुरु जी, अभी मैं कहने की सामर्थ्य नहीं रख पा रही हूँ। और तेरा हर दुख हर तकलीफ खत्म होने वाली है, कह रहे हैं गुरु जी। अब खत्म ही होनी भी चाहिए गुरु जी, अब मुझे झेलने की बिल्कुल ताकत नहीं है। अब मुझे ये झेलने की बिल्कुल ताकत नहीं है, मेरा सारा जीवन ही इसी में गया है, मैं नहीं झेल सकती हूँ। मेरे लिए भी कुछ कीजिए कीजिए कीजिए, बस कर ही रहे हैं, भरोसा भी आप पर ही है और ज़बरदस्ती भी जोर भी आपसे ही करना है मुझे। और सबके ही कल्याण की कामना करते हुए और आपका पावन मंत्र महामंत्र जाप करते हुए अपना रात्रि ये इस समय का शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि वंदन शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे करूँगा। आज गुरुवार का दिन है, 7:26 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा तेरे बेटे पे बहुत मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए गुरु जी लख लख शुक्राना। संगत जी, कल मेरे बेटे मतलब गुरु जी के पोते को जो है उसने तेल की शीशी हेयर तेल, जो बाल में जो तेल लगाते हैं उसकी तेल की शीशी, कांच की शीशी गिरा दी थी गुरु। और फिर वो उठा रहा था, तब तक मेरी वाइफ जो है आंटी जो है आके देख ली। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है, अगर वो उठाता रहता तो हो सकता है उसके हाथ में कांच चुभ जाता या उसको लग भी जाती, उसके ऊपर भी बोतल गिर सकती थी। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी आपने आपके पोते को न्यू लाइफ ब्लेस दी है, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी, आप ये भी गुरु जी की 777 222 333 की ब्लेसिंग मुझे दिखती रहती है, चाहे कंप्यूटर पे हो चाहे बस गाड़ी पे, तो उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी अपना आशीर्वाद सब संगत पे सौम्या आंटी विपिन अंकल का सदैव बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी बस आपके बच्चे आपके परिवार में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आए। गुरु जी सरबत का भला करना गुरु जी। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, ये मैं बाहर हूँ जिसकी वजह से गाड़ी बस की आवाज़ आ रही है। और गुरु जी का जो भी मैसेज आएगा मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। जाने जाने में मेरे बोलने में कुछ गलती भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी अपना आशीर्वाद सब संगत पे सौम्या आंटी विपिन अंकल सब संगत परिवार बनाए रखना, सबद का भला करना गुरु जी। मैं अपना प्राण सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।